इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका फर्स्ट टेस्ट का डे 2 भाई जैसे स्टंप्स हुआ है भाई 63 रन की सिर्फ लीड है अभी साउथ अफ्रीका की और 7 खिलाड़ी भाई फिल्म ने उड़ा के रख दी हैं। आज बात होगी भाई रविंद्र जडेजा दी बॉस भाई, जब वो बंदा आया है मैदान के अंदर उसने विकेटें उखाड़ के साइड पे कर दी हैं। कुलदीप यादव के 2 विकेट्स है भाई, अक्षर पटेल का 7 एक विकेट है, 7 के 7 आउट जो है वो स्पिन ने किए हैं। पहले मैच की पहली इनिंग की बात करें 7 विकेट फास्ट के और सिर्फ 3 विकेट स्पिन के। सेकंड की बात करें तो स्पिन डोमिनेट करता नजर आया भाई इंडिया। पहले बैटिंग की अफ्रीका ने 159 रन, इंडिया बैटिंग पे है 189 रन और इंडिया को सबसे बड़ा दचका जो लगा वो लगा शुभमन गिल दा कैप्टन भाई, जिस तरीके से उनको नेक स्पैज़म हुआ है और उसकी वजह से इंडिया को 250 या 260 रन नहीं कर सका, बट 30 रन की लीड थी। उस लीड को उतारते उतारते भी भाई साउथ अफ्रीका के 2 खिलाड़ी आउट हो गए थे। पाकिस्तान रिपब्लिक की तरफ चलते हैं, पूछते हैं 63 स्कोर है, 7 आउट हो चुके हैं, कितने तक चला जाएगा साउथ अफ्रीका? ज्यादा 100 कर लेगा और कल के दिन के अंदर 20-30 ओवर के अंदर मैच खत्म होता नजर आ रहा है। सर शॉर्टेस्ट एवर टेस्ट मैच इंडिया खत्म करने अगेंस्ट जा रहा है। पहले ऐसे ही वेस्ट इंडीज को दोया, ऐसे ही अब दो रहे हैं साउथ अफ्रीका को। उन्होंने नहीं माना WTC के फाइनलिस्ट है, उन्होंने नहीं माना बड़ी टीम है, क्या कहते हैं? देखें भाई जिस तरह आज रविंद्र जडेजा ने आगे बॉलिंग की है तो भाई आप माने या ना माने इनमें जादू है। कल देखें यही ट्रैक यही पिच और भाई कल फास्ट बॉलर आके विकेट लेके जा रहा है, आज वही सारी स्पिन बॉलिंग होगी तो भाई ये माने या ना माने इसमें जादू है भाई। कभी स्पिन आके चलती कभी फास्ट बॉलर और रविंद्र जडेजा ये कोई नया नहीं आया भाई। पिछली सीरीज देख ले वेस्ट इंडीज के खिलाफ 100 भी किया, वाइपर भी किया और उसके बाद भाई मैन ऑफ द सीरीज भी रहा। तो ये आप इसको भूल नहीं सकते। इंडिया के अंदर तो भाई इसके अंदर कोई दुगनी जान आ जाती है, ये शेर बन जाता है, इसको कोई पकड़ नहीं सकता। इंडिया के अंदर जिस तरह ये मैच चल रहा है भाई, कल आप उठोगे 10-11 बजे और अगर आपने कल का मैच एंजॉय करना तो जल्दी उठ जाना, वरना ये मैच खत्म हो जाएगा। मैच गया भाई, ये ज्यादा से ज्यादा कल आएंगे 63 है और मुझे जो लगता है ना 80 तक पहुंचेंगे भाई। सर मैंने कल यहाँ प्रेडिक्शन की थी कि रविंद्र जडेजा 5 लगाएगा, आज 5 तो नहीं 4 आउट कर गया, एक आगे कल के दिन में आउट कर जाएगा भाई। क्लास है भाई, जडेजा की क्लास है। जडेजा एक बड़े बॉलर्स में से एक माना जाता है। आप शायद इसको कम समझ रहे हैं। जिस तरह भाई उसके बाद अक्षर पटेल की बात करें, उसके बाद कुलदीप यादव की बात करें तो भाई जो आज स्पिन बॉलिंग थी इसने निचोड़ के रख दिया साउथ अफ्रीका को और लग ही नहीं रहा कि ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती हुई टीम है। ये वही समझ के गए थे कि हम पाकिस्तान के खिलाफ जो और भाई एक और बात बताऊं, पाकिस्तान के खिलाफ इनकी ये टीम भी नहीं थी, पाकिस्तान के खिलाफ इनकी कमजोर टीम थी और ये भाई अपनी पूरी स्ट्रेंथ वाली टीम लेके गए और जाके उधर भाई उनके साथ खेले, इंडिया इनका बेड़ा कर दिया। आपने बात किया कि मैं पहले आपकी बात को कंटिन्यू करूंगा। आपने बात किया कि साउथ अफ्रीका कोलैप्स, लेकिन साथ इंडिया की बैटिंग भी एक्सपोज हुई। मैं ये समझता हूँ कि इंडिया की बैटिंग एक्सपोज नहीं। आप ये देखें कि पिच के जो ट्रैक की जो डिमांड थी वो क्या थी बेसिकली। आपने पहले इनिंग में देखा होगा कि फास्ट बॉलर को एज मिला टोटली। इंडिया जब बॉलिंग करता तो बुमराह का 5 नजर आया, उसके बाद सिराज की 2 विकेट नजर आई, उसके बाद कुलदीप को एक एज मिल गया क्योंकि वो एक मैजिशियन नजर आता, मैजिकल स्पिनर है, ठीक है। उसको एज मिलेगा, कोई भी ट्रैक हो, फट्टा ट्रैक भी होना, कुलदीप वहां पे विकेट निकालना जानता है, ठीक है। लेकिन मैं जो बेसिक बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि पहली इनिंग में जब इंडिया बॉलिंग करता टोटली डोमिनेशन थी पेसर्स की, ठीक है। जब साउथ अफ्रीका बॉलिंग करने आया तो जेनसन ने विकेट निकाली, लेकिन साथ हार्मर जो है सीमन वो भी विकेट निकाल गया, ठीक है। जिसकी वजह से इंडिया को ये ऑब्जर्वेशन समझ आ गई कि अब पिच जो है वो थोड़ा टर्न हो गया, स्पिनर के एज में जा रहा है। जब हार्मर की 4 विकेट निकल गई तो उन्होंने आगे लगाया ही स्पिनर ने अटैक पेसर से करवा के, उसके बाद जडेजा ने पहली विकेट खड़काई, फिर जडेजा, फिर एग्जैक्टली मैं ये बात करूं कुलदीप को, जडेजा को और अक्षर पटेल को लगा दिया कि यार स्पिन ट्रैक बन गया, खेलो कूदो नचाओ इनको। आप ये देखिए उसका बेनिफिट क्या निकला, जडेजा 4 विकेट, कुलदीप बैक टू बैक विकेट्स, अक्षर पटेल एक ओवर में 2 विकेट। लाइक आप ये देखिए कि टोटली इससे बेसिकली मैं पॉइंट जो रखना चाह रहा हूँ ये होता है कि इससे कहते हैं कैप्टनसी माइंडसेट। कैप्टन जो होता है वो ऑन फील्ड खड़ा होकर अगले के मूव से समझ आता है पिच की डिमांड क्या हो गई है, ठीक है। तो शुभमन गिल यहाँ पे मैं कहूँगा एज अ कैप्टन वो हमें ग्रूम होते नजर आ रहे हैं। शुभमन गिल बैटिंग भी आज नहीं आ सका भाई, रिटायर्ड हर्ट हो गया, सिर्फ एक चौका गया, उसके बाद बैक स्पैज़म हुआ, नेक स्पैज़म हुआ और बाहर चला गया। देखिए ये बैक इंडिया को एक झटका लगा है, नो डाउट। आप देखिए शुभमन गिल वो प्लेयर है जो पिछले आप देखिए इंग्लैंड सीरीज टेस्ट सीरीज से एक इनफॉर्म नजर आ रहा है, कैप्टन बना है। हाँ नो डाउट, जब से कैप्टन बना है हमें इनफॉर्म नजर आ रहा है। टेस्ट क्रिकेट हो, क्रिकेट हो, T20 हो, आप देखेंगे उसने इंग्लैंड के घर में जाके एज अ कैप्टन 1 मैन आर्मी शो दिखा के उसने सीरीज को बराबर किया। 269 का हाईएस्ट नॉक खेल गया जो इंग्लैंड अपने होम ग्राउंड में नहीं कर सका उनका एक भी प्लेयर। उसके बाद आप देखिए ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया में ODI T20 खेलता है, फॉर्म में नजर आता है, क्या कमाल नॉक खेलता है। हाँ कहीं ना कहीं गिरता भी है फिर लेकिन उठ भी जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि वेस्ट इंडीज की जो सीरीज हुई उसके अंदर 1 साइड शुभमन गिल की कैप्टनसी में वाइट वॉश किया गया। उसके बाद आप देखिए कि अब साउथ अफ्रीका उनके घर का टूर कर रही है, उसके अंदर शुभमन गिल का मेरे ख्याल में एक
की रोल कह लें था, एज अ कैप्टन भी और एज अ प्लेयर भी। मेरे ख्याल में उसके रिटायर्ड होने से इतना बड़ा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हाँ आज नोक में फर्क पड़ा डेफिनेटली आज वरना 250 तक जा सकता एग्जैक्टली था। अगर आज शुभमन गिल रिटायर्ड ना हुआ था तो ये मेरे ख्याल में जो साउथ अफ्रीका है वो फॉलो ऑन भी ले सकती थी। ठीक है। ठीक है, जैसी इंडिया ने बॉलिंग करके दिखाई है, नो डाउट एप्रिसिएशन बनती है। स्पेशली मेरे ख्याल में रविंद्र जडेजा, मैं जडेजा को किस दौर से जब MS धोनी कैप्टन हुआ करते थे, Definitely। ठीक है, उस दौर से मैं धोनी, रोहित, उसके बाद कोहली, उसके बाद शमन, जडेजा अकेला बंदा है जो खड़ा है। लाइक मुझे लगता था कि इसी टाइम पे कि जडेजा को बना देना चाहिए अब कैप्टन, ठीक है, वो डिजर्व करता है। आप देखिए कि उसने MS धोनी के टेन्योर से उसने परफॉर्मेंस देना शुरू किया एज ऑलराउंडर, स्टिल वो परफॉर्म कर रहा है एज एन ठीक है। ऑलराउंडर। उसको फर्क नहीं पड़ रहा कि आगे लाइक टीम कौन सी आती है, स्टेडियम कौन सा आता है, ठीक है, उसके बाद प्लेयर कौन से खड़े हैं, कैप्टन कौन से हैं, बड़ी माइटी जायंट्स हैं, छोटे बच्चे हैं, ठीक है। वो परफॉर्मेंस दे रहा है लगातार दे रहा है। आज मेरे ख्याल से उसका रिकॉर्ड भी ना 3000 रन और 4000 रन, 300 विकेट, 300 विकेट, लाइक इस तरह का कोई रिकॉर्ड था। लेकिन आप ये देखें कि एक प्लेयर क्या क्या कुछ करे। बिल्कुल। मजा ये है कि इंडिया का यंगस्टर है, इंडिया का एक्सपीरियंस्ड है, इंडिया की लड़कियां वो परफॉर्मेंस पे आती हैं तो वन साइडेड परफॉर्मेंस दी जाती है और क्या कमाल परफॉर्मेंस देते हैं। आपने नोट किया होगा परसों साउथ अफ्रीका A वर्सेस इंडिया में गायकवाड वन मैन शो दिखा गया, ठीक है। उसके बाद कल इंडिया वर्सेस आई थिंक सो UAE था, इमर्जिंग एशिया कप, वैभव सूर्यवंशी वन मैन शो दिखा गया, 144 का नो खेल के दिखा। उसके बाद आज देख लें, आज जडेजा वन मैन शो दिखा रहा है, लाइक कमाल, आउटस्टैंडिंग। किस प्लेयर को आप छोड़े, किस टीम में से छोड़े? कह रहे हैं कि हमसे एक मैच जीत की चलेगी, वो उनकी B से D टीम थी, ये भी आपने गलत इधर जज किया कि हमसे एक मैच जीत की चलेगी। इधर आप देख लें उनके बड़े बड़े जो नाम थे वो साहब उन्होंने ऐड किए थे, वो नाम ऐड किए थे जिन्होंने वो चैंपियन बनाया था साउथ अफ्रीका को, इंग्लैंड के अंदर उनको जाके उन्होंने मार की थी। लेकिन इंडिया के साथ जब भी कोई आता है वो आके देर हो जाता है, लेट जाता है, इंडिया बताता है कि भाई हम, और वैसे भी आके इंडिया को इंडिया में हराना ये हो रहा है भाई, हो रहा है। ये तो भाई कोई ख्वाब में सोच सकता है, अगर कोई आगे हराता है तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। मैं इसको तो अपसेट कहेंगे, चाहे ऑस्ट्रेलिया आ जाए, साउथ अफ्रीका आ जाए, न्यूजीलैंड आ जाए, कोई भी टीम आके इंडिया को इंडिया में हराना। और आपने आज तो उससे बच गए, आप जसप्रीत बुमराह से बचे, लेकिन कुलदीप ने बोला कि भाई मैं हूं, मैं नहीं छोड़ूंगा। और जडेजा स्पेशली, जडेजा ने भाई आज आगे बता दिया कि मैं हूं, मैं किसी को नहीं छोड़ने वाला। उसके बाद अक्षर पटेल ने बैक टू बैक विकेट्स लिए हैं। ये वो चीज थी जो इंडिया ने देखा आज, जिस तरह वो एनर्जी के साथ खेल रहे थे। हालांकि शुभमन गिल वो रिटायर होके गया, वो थोड़ा सा हमें शॉकिंग लगा। शायद इंडिया 40-50 रन मजीद ऐड कर सकती, ये 189 हुआ है ना, ये तो हम देख रहे थे 230 या 240 तक जा सकता है इजी, जैसे के राहुल खेल रहा था। अगर उसके साथ शुभमन गिल थोड़ा सी भी पार्टनरशिप लग जाती तो ये आप देखते कि आप ये 230 240 तक स्कोर हो जाना था। अगर यही मुझे लगता है कि यही स्कोर होता तो इंडिया, तो मुझे लगता है कि साउथ अफ्रीका वैसे ही लटा देती और ये तो चेज भी नहीं होना था, इंडिया 1 इनिंग में जीत जाना था। तो ये वो चीज है, इंडिया को डोमिनेट करती है। आप देखें यार, वो बच्चे आगे उनको ऑस्ट्रेलिया में हरा रहे थे, ये साउथ अफ्रीका वाले समझ रहे थे कि हम इंडिया को इंडिया में हरा के हरा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आप जडेजा को हल्के में नहीं ले सकते, अक्षर पटेल को हल्के में नहीं ले सकते। उसके बाद वन मैन आर्मी जिसे आप कहते हैं, जसप्रीत बुमराह भाई, जस्सी भाई आज तो शायद वो उस तरह के उसने ओवर नहीं करवाया, शायद उसने अपना कोटा पहले में पूरा किया, पहले में कोटा किया हुआ था, पहले में पूरा किया हुआ था। मोहम्मद सिराज ने पहले में विकेट्स ले ली, उसके बाद बुमराह ने ले ली। आज उन्होंने बोला कि भाई आप थोड़ा सा रेस्ट करो। आज आगे अक्षर पटेल उसने बोला कि भाई मैं हूं, उसके बाद जडेजा ने बोल दिया कि भाई मैं हूं। तो ये वो चीज है, वो टीम इंडिया की डोमिनेशन है जो हमें नजर आती है, चाहे वो कोई भी टीम हो। सर क्या कहते हैं बैटिंग में, क्या राहुल अगेन थोड़े से रन करके चले गया, सुंदर करके चला गया, बाकी प्लेयर्स करके जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे हम 350 या 300 उतना तो नहीं हुआ, लेकिन 30 रन की लीड मिली सिर्फ। लेकिन ये चीज थी कि वो जो पिच बिहेव कर रही थी वो आपने देखा टोटली अनएक्सपेक्टेड था। हम समझ रहे थे जैसे शायद साउथ अफ्रीका वाले इधर आके कोलैप्स कर रहे हैं, शायद इंडिया वाले भी करे, लेकिन वही हमको देखने को मिला। लेकिन ये चीज आपने देखनी है कि उनके 11 खेल के गए, इनके 10 खेल के गए। अगर शुभमन गिल कैप्टन भाई इनफॉर्म, कैप्टन इनफॉर्म है, कोई भी सीरीज ले ले, ODI ले ले, T20 ले ले, वनडे ले ले, उस बंदे की परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलती रही है और वो दे रहे हैं। आप देख रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो जिस तरह की भी पिच है, वो स्लो पिच थी, तो उसने चौथे या 5वें टेस्ट में आके अपना उस तरह का बिहेव किया, उस तरह का खेला। लेकिन अगर आज वो रिटायर ना होते, शायद मुझे लग रहा है कि 230 तो इजी होना था, क्योंकि KL राहुल जिस तरह खेला, वो आके उसने 6 भी लगाया। हालांकि वो सारे बैट्समैन हमने देखा है वो तो परेशान थे, शायद उस तरह से ना उनका फ्लो के बैट पे बॉल आ रही थी, कुछ भी इस तरह का हमें देखने को नहीं मिल रहा था। ये वो चीज थी कि भाई KL राहुल ने आके बताया। हाँ। दुनिया की कोई भी चीज आके उन्हें अगर परेशान करती है, वो परेशान नहीं होते, वो उन्हें साइड पे उखाड़ के मारते हैं और भाई इन्हें देखते देखे लोग तो तंग करते हैं, लेकिन इंडिया जीतती है। भाई इंडिया
ये अपनी पूरी प्लानिंग के साथ आता है, पूरे बॉलर्स खिलाता ठीक है, है। पूरे बैट्समैन को लेके आता है, ठीक है। अगर वो आउट हुए हैं, लेकिन ये चीज असल जो गड़बड़ हुई है ये हुई है कि जायसवाल को थोड़ा सा लंबा लेके जाना चाहिए था। उसके बाद जो शुभमन गिल, मैं जो पर्सनली तौर पे मुझे लग रहा है कि वो ना होता, जो एक टीम पे प्रेशर बिल्ड हुआ। समझ नहीं आ रही ये फास्ट विकेट है या ये स्पिन विकेट है। बुमराह के 5 आउट थे, साथ जैनसन के भी 3 आउट थे, स्पिन में वहां से हार्मर के 4 आउट थे, यहाँ पे से जडेजा के 4-5 आउट कर गया। तो ये स्पिन विकेट था या फास्ट विकेट था, कौन सा विकेट था? भाई ये इंडिया वाले डिसाइड करते हैं हमने कौन सा विकेट बनाना है। अगर वो चाहते हैं कि हमने स्पिन से विकेट्स लेनी है, वो ठीक है। स्पिन से लेते हैं। आप पहली इनिंग्स में देख लें इंडिया ने क्या किया कि फास्ट से आगे 7 विकेट फास्ट के थे। फास्ट रहे। आप दूसरे में देख लें सारे के सारे स्पिन ने आउट किए। ये वो टीम है, वो इंडिया भाई डिसाइड करता है। आप देख लें अगेन मैं थोड़ा सा चैंपियन ट्रॉफी में आपको रिकॉल करूंगा कि उन्होंने डिसाइड किया था हमने कि हमने पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी करवानी। उसने बोला कि नहीं भाई फाइनल हमारा दुबई में होगा। ठीक है। तो ये वो इंडिया वाले हैं, वो डिसाइड करते हैं कि हमने किस तरह को मैच को किस साइड पे लेके जाना है, स्पिन को हमने फेस करना है या फास्ट को करना है। ठीक है। जो इंडिया भाई ऑलरेडी आपको पता क्या है लगता है domination। कि कल के दिन में मैच कितने टाइम के अंदर खत्म हो रहा है? ओ भाई ये देख लेना 60-70 स्कोर होना है। शुक्र करें कि डे 2 में नहीं खत्म हो गया। हाँ डे 2 में नहीं खत्म हो गया। तो ये आप ठीक है। देखिएगा टी ब्रेक से पहले मैच फिनिश हो जाएगा, इजी से हो जाएगा। लंच ब्रेक से पहले। हाँ लंच ब्रेक से break। पहले। हाँ वो ये आप देखिएगा मैं भी ज्यादा भी गया, क्योंकि इंडिया को प्रेशर तो होना नहीं। इंडिया को पता है कि हमें ये मैच जीत जाना है। और जिस तरह की इंडिया की परफॉर्मेंस है, बैट्समैन की बात कर ले, बॉलर की बात कर ले, उनको तो मेंटली तौर पे रिलैक्स है ना। जबरदस्त। तो आप देखेंगे 15-20 ओवर में ये मैच वन साइडेड हो जाना है।